प्रीवियस वीक मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं डीमन स्लेयर के ऊपर वीडियोस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक बार ये 3 एपिसोड्स को आने दो फिर कंप्लीट रिव्यू कर दूंगा। पर ये एपिसोड देखने के बाद आई वाज लाइक नहीं भाई, अब तो मुझे अपने इमोशंस को बाहर लाना ही पड़ेगा। ये एपिसोड को देखने के बाद आई वाज लाइक मैंने कुछ डिसाइड किया था प्रीवियस वीक, नहीं तो देन लेट्स डू इट। एपिसोड को मैंने सीरियसली में 3 बार देखा और 3 बार देखने के बाद फिर मेरा मन नहीं पड़ रहा है, मुझे एक और बार देखने की इच्छा हो रही है, क्योंकि अभी तक के एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जितने भी एपिसोड्स आ चुके हैं उसमें से ये वाला एपिसोड मेरा फेवरेट है, यानी कि बेस्ट है। और जिन लोगों को डीमन स्लेयर में एक्शन देखना पसंद है उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। इस तरह से हमें प्रीवियस एपिसोड में भी क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया था, सेम इसी तरह इसी एपिसोड में भी हमें क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया है, पर इस एपिसोड का क्लिफ हैंगर बहुत ही ज्यादा भारी है। पता नहीं मैं ये 7 दिन कैसे गुजारूंगा। सो हे गाइस, शाशी बुदाना, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ नाकामा किड। आज हम बात करने वाले हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के एपिसोड नंबर 9, यानी कि ये एपिसोड का टाइटल बहुत ही ज्यादा एपिसोड है, यानी कि इन लोगों ने हमें दिखाया कुछ और है और टाइटल का नाम कुछ अलग दिया, यानी कि टाइटल का नाम ही देख लो, फिर डिफीटिंग एंड अपर रैंक डीमन। टाइटल पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हाश ये एपिसोड में मैं बहुत तगड़े वाला एक्शन देखने को मिलेगा और खत्म होगी फाइटिंग सीन्स, पर नहीं, इन लोगों ने हमारा काटा। प्रीवियस एपिसोड में हमने ये देखा था कैसे हमारे तेंगिन उज़ुरो और हमारे गोनपचिरो एक तरह से बहुत ही क्लोज आ जाते हैं हमारे किससे, ग्यूतारो से। पर जिस मोमेंट पे ग्यूतारो स्माइल करता था उसी मोमेंट पे समझ जाता था कि नहीं भाई तुम नहीं कर सकते, यानी कि पिछले एपिसोड्स को देखकर ये एपिसोड्स के बाद आप यही कहोगे कि ग्यूतारो बोल रहा है कि भाई तुम लोगों का बहुत हो चुका है, मेरी बारी है डोमिनेट करने की। यानी कि ये एपिसोड में पूरा ग्यूतारो ही डोमिनेट कर रहे हैं और हमारे हाशिराज और हमारे ये 3 ट्रायो का कुछ नहीं चल पा रहा है। इस मोमेंट पे सडनली ग्यूतारो एक तरह से गायब हो जाता है और वो जिस तरह से हिनात्सुरू के पास जाके वो पकड़ता है ना भाई, आई वाज लाइक क्या चल रहा है। इसके बाद मुझे ये लगा कि एक तरह से तेंगिन उसे इसे रेस्क्यू करेंगे, पर नहीं, यहाँ पे हमारे आते हैं कामाडो ताजिरो, यानी कि भाई ने जो किया है ना कि एक तरह से सन ब्रीथिंग और हमारी उसकी वाटर ब्रीथिंग को जो मिक्सचर किया और कैसे खुद की टेक्निक बने और कैसे एक तरह से उसे फ्लेक्सिबल बनाया। ऑनेस्टली कहूँ तो ये एपिसोड देखते वक्त मेरा रिएक्शन एक ही था कि ओ भाई क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है गजब हो रहा है। जिन्होंने जिस तरह से हिनात्सुरू को एक तरह से रेस्क्यू किया ना भाई, वो बहुत ही इंप्रेसिव था। स्टार्टिंग में हमें तेंगिन उज़ुरो की एक तरह से बैक स्टोरी भी थोड़ी सी दिखा दी गई जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और कैसे हिनात्सुरू का वो पर्सपेक्टिव था कि वो जब ये अपर रैंक डीमन को डिफीट करे तो वो एक तरह से नॉर्मल लाइफ जीने लगे। I don't want peace. I want problems always. तेंगिन उज़ुरो एक तरह से हिनात्सुरू को वो पेटल्स देते ना, वो मोमेंट सीरियसली में कवाई था, सीरियसली में कवाई। साइमल्टेनियसली हमारे ज़ेनित्सु और इनोसुके भी एकदम अलग ही लीग में चल रहे थे, और खासकर हमारा ज़ेनित्सु, यानी कि ज़ेनित्सु इतना काम बिहेव कर रहा था, और इसी को देख के जो इनोसुके बोलता है कि भाई यू आर समथिंग एल्स ब्रो, तब मैं सोचने लगा कि ज़ेनित्सु बहुत ही कूल एक्ट कर रहे हैं। पर एक चीज़ जो मुझे खटक रही थी कि ज़ेनित्सु का मेकअप, यानी कि उस मोमेंट पे ज़ेनित्सु बहुत ही कूल था, पर ये मेकअप सीरियसली में नड़ रहा था मुझे। इस मोमेंट पे हमारे हाशिरा और हमारा मांजिरो एक तरह से उसे बिहेडेड करने वाले थे ग्यूतारो को, पर जिस तरह से ग्यूतारो ने रोका है ना, मुझे सीरियसली में गुस्सा आ रहा था इतना ज़्यादा कि भाई तू मरेगा तो मरेगा कब। ये सीन में कैमरा मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट था, और जिस तरह से हमें एक तरह से वो स्लो मोशन वाले टेक और एक तरह से वो जूम इन वाले टेक्स भी जो हमें दिखा रहे थे ना भाई, और फाइनली बैकग्राउंड स्कोर तो एकदम कड़क था यार। ये एपिसोड में बिल्कुल नाखुश नहीं हो क्योंकि पूरे एपिसोड में एक्शन ही चल रहा है ब्रो, ताकि सीरियसली में लाउड माउथ है। इसकी आवाज सुन के मैं इतना इरिटेट होता हूँ ना कि मैं बता नहीं सकता। और जो हमारे इनोसुके भाई साहब ने किया है ना 3rd टाइम, इस मोमेंट पे तानजीरो और ज़ेनित्सु ने हिनात्सुरू को सेव किया ना, आई वाज लाइक गजब यार गजब। सबसे ज्यादा शॉकिंग तो ये लग रहा है कि हमारा मांजिरो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, फिर भी वो खड़ा है बैटल में, और हमने एंड में कैसे देखा कि वो खुद को एक तरह से दोष दे रहा है। भाई ये मुझे सीरियसली में कभी कभी बहुत हर्टफुल लगता है कि तानजीरो पूरा ब्लेम खुद पे ले लेता है। लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट, और जिस तरह से हमारे वो ट्रायो ने एक तरह से जो काम किया ना भाई, यानी कि बहुत टाइम के बाद हमें ये ट्रायो मिल के काम करता हुआ दिखा, और वो बहुत ही ज्यादा कूल था। जिस वे में ज़ेनित्सु और तानजीरो इनोसुके को प्रोटेक्ट कर रहे थे और हमारे इनोसुके एकदम कंप्लीटली फोकस होकर नाकी के पास जा रहा था, और जिस वे में हमारे इनोसुके ने नाकी को बिहेडेड किया ना भाई, मजा आ गया। और मुझे लगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, पर नहीं, इनोसुके भाई हमारे नाकी के फेस को लेके भाग रहे हैं।
ये थोड़ा सा फनी लग रहा था मुझे। कहते हैं ना, समय को बदलते देर नहीं लगती। जिस तरह से ग्यूतारो के सीकल ने हमारे इनोस्के के हार्ट को पियर्स कर दिया ना भाई, आई वाज लाइक चल क्या रहा है यार, ये नहीं सोचा था, ये पूरा आउट ऑफ द बॉक्स था मेरे लिए। तांजीरो और हमारे ज़ेनित्सु भी शॉक हो चुके हैं, और सबसे बड़ा तांजीरो शॉक हुआ क्योंकि वो देख रहा है कि एक तरह से हमारे हाशिरा को हुआ क्या, और हमारे हाशिरा का एक तरह से एक हैंड कट हो चुका है। ग्यूतारो सीरियसली में बहुत ही डोमिनेट कर रहा है ये एपिसोड में। एंडिंग मोमेंट सीरियसली में बहुत ही ज्यादा क्लिफ हैंगर पे था, और मैं ये सोचा कि हमारे अब नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या। लास्ट सेगमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल था क्योंकि ज़ेनित्सु एक तरह से तांजीरो को जो पुश करता है ना, खुद को सेक्रीफाइस करता है ना भाई, वो बहुत ही गजब लगा मुझे। ये एपिसोड ने सीरियसली में घूसबम्प्स पे घूसबम्प्स दिए, और अब तो नेक्स्ट एपिसोड मुझे सोच के ही कुछ रहा है क्योंकि मुझे अब देखने की इतना हो रहा है वो कि नहीं भाई मुझे देखना है फटाफट, मुझे टाइम ट्रैवल करके नेक्स्ट वीक जाना है। देखो हमारे पास सिर्फ अब तांजीरो बचा है, ज़ेनित्सु भी हो सकता है, इनोस्के भी हो सकता है, इनोस्के का थोड़ा सा कम लग रहा है, और हमारे हाशिरा का तो पता नहीं क्या लग रहा है। इन नीड मिरेकल। तो आई होप आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे लगे होंगे। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो फ्री है। टिल नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा।